ये कहानी भविष्य की है, जहाँ पर हमारी सोसाइटी में इंसानों के साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रहा करते हैं, यानी कि काफी सारे रोबोट्स इंसानों की मदद करने के लिए बनाए गए थे। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी बदलाव होने लगे, जहाँ पे अब एआई अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल भी भूल गई है और इंसानों पर हमला करने लगे। देखते ही देखते एआई ने पूरी दुनिया भर के 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया था। हर एक एआई जनरेटेड इक्विपमेंट्स, चाहे वो मशीन हो या मोबाइल, ये सारे इंसानों के अगेंस्ट काम करने लगे थे। और इन सब के पीछे हरलिन नाम का एक एआई रोबोट है। हरलिन को शेफर्ड रोबोटिक्स नाम के एक कंपनी में वाल शेफर्ड इस साइंटिस्ट ने बनाया था, ताकि हरलिन उसकी बेटी एटलास की रक्षा करे। हरलिन हमेशा एटलास के साथ ही रहा करता था, लेकिन किसी अनजान कारण की वजह से उसने अपना कोड पूरी तरीके से बदल दिया। साथ ही अपने आसपास के सारे एआई रोबोट्स का कोड भी उसने मॉडिफाई करके उन सबको इंसानों के खिलाफ कर दिया था। एआई के बढ़ते खतरों को देखते हुए गवर्नमेंट ने वर्ल्ड की सभी कंट्रीज को मिलाकर ICN इंटरनेशनल कोलिजन ऑफ नेशंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो एआई के अगेंस्ट लड़ती है। धीरे धीरे ICN अब एआई के ऊपर भारी पड़ने लगी। उसके अलग अलग वेपन्स एआई को सीधा मारने लगे थे। अब ये देखते हुए हरलिन को यहाँ से गायब होना पड़ा। अब 28 साल बाद ICN फिर से एक एआई एडवांस रोबोट डिटेक्ट करती है, जिसका नाम होता है कास्का। कास्का इंसानों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो ICN के टीम मेंबर को खिलौनों की तरह इधर उधर फेंकने लगता है। लेकिन तभी ICN की एक टीम कास्का को पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक शॉक देता है और इसी तरह कास्का को पकड़ लिया जाता है। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी हम एटलास शेफर्ड को देखते हैं, जो कि अब बड़ी हो गई है। वो अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती है। एटलास शेफर्ड वेल शेफर्ड की बेटी है, जो कि बचपन में हरलिन को काफी अच्छे से जानती थी। फिर अब एटलास अपने घर में पसंद की कॉफी पी रही होती है और तभी न्यूज में हम देखते हैं, जहाँ पे हरलिन और कास्का का जिक्र किया जाता है और बताया जाता है कि उनके पकड़ने के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ पे जनरल बूथ अपने साथ एटलास को ही एज अ काउंटर टेररिस्ट एनालिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एटलास भी ICN के लिए काम करती है। जिसके बाद ये लोग ICN के ऑफिस चले जाते हैं। अब इस मिशन के चलते ICN में जनरल बूथ और जनरल एलियास दोनों बात कर रहे होते हैं। दरअसल अब किसी को तो कास्का का इंट्रोगेशन करके उससे हरलिन की इंफॉर्मेशन निकालनी होती है और इसके लिए बूथ एटलास को चुनता है। लेकिन तभी कर्नल एलियास बताते हैं कि हम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। एटलास एंटी सोशल लड़की है और अगर वो ठीक से कास्का को डील नहीं कर पाई तो हरलिन को ढूंढने का आखिरी मौका भी हम खो देंगे। लेकिन जनरल बूथ को एटलास के ऊपर पूरा भरोसा होता है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एटलास कास्का के इंटरोगेशन करने के लिए जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कास्का को पूरी तरीके से डिसमेंटल करके रखा गया था। सिर्फ उसका सर ही एटलास को रिस्पॉन्ड करता है। अब यहाँ पे एटलास कास्का को बातों में अपने उलझाकर हरलिन का पता लगा लेती है। दरअसल एटलास कास्का से झूठ कहती है कि उसने उसके कोड में से ही हरलिन का पता लगा लिया है, जिसे कंफर्म करने के लिए कास्का अपने माइंड में उन कोड्स को दोबारा से रिवाइज करता है। अब उसके रिवीजन के कारण ये एटलास को ये सारी लोकेशन मिल जाती है, जिसे एटलास डिटेक्ट कर लेती है और हरलिन का पता चल जाता है। अब ये झूठ कास्का को जब पता चलता है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और अपने मुंह से एक वेपन फेंकता है, लेकिन उन दोनों में एक शील्ड होती है, इसीलिए एटलास को कुछ भी नहीं होता। अब उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके इन्हें पता चलता है कि हरलिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक प्लैनेट पर है। अब ICN में सभी एटलास से इम्प्रेस होते हैं कि उसने ये इन्फॉर्मेशन निकाली थी और सभी वहां जाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे इनका प्लान ये होता है कि हरलिन को पकड़कर वापस लाएंगे और उसका कोड डिकोड करके पता करेंगे कि उसमें इतने सारे डिस्ट्रक्टिव चेंजेस क्यों आए हैं। पर यह बात जानने पर एटलास बहुत ही ज्यादा पैनिक होती है और कहती है कि नहीं, अगर उसको यहाँ पे लाएंगे तो हम सबको वो मार देगा। लेकिन एटलास की इस बात को इग्नोर किया जाता है, जिसके बाद कर्नल एलियास जोई नाम के एक रोबोट से मिलवाते हैं। ये बहुत ही बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं, उनका कोड भी काफी अलग होता है, जिससे हरलिन इन्हें कभी भी हैक नहीं कर पाएगा। ये रोबोट्स इंसानों से न्यूरो लिंक के जरिए कनेक्ट करते हैं, जिसमें इंसान और रोबोट एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब न्यूरोलिंक को देखकर एटलस उनके ऊपर गुस्सा कर दी है। वो बताती है कि सालों पहले ऐसे ही एक हादसा हुआ था, इसके चलते न्यूरोलिंक इलीगल कर दिया गया है। लेकिन कर्नल उसे बताते हैं कि इस कोड को तुम्हारी माँ यानी कि वेल शेफर्ड ने बनाया है। यहाँ पे हम देखते हैं रोबोकॉप जैसे काफी बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं जिन्हें अब सोल्जर अपने दिमाग से न्यूरोलिंक करके ऑपरेट करने वाले थे लड़ाई के मैदान में। अब ना चाहते हुए भी एटलस को इनका ये मिशन एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसके बाद ये सभी लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड भी बनाई हुई होती है। अब सफर शुरू हो जाता है और हम शिप में देखते हैं एटलस को, जो अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स देख रही होती है, जिसमें एटलस, उसकी मॉम और हरलान होते हैं। और उन्हें मेमोरीज में से एटलस को उसकी माँ का एक वीडियो भी मिलता है जिसमें उन्होंने न्यूरोलिंक के बारे में बताया होता है, जिसकी मदद से वो एआई और इंसानों के बीच में एक कनेक्शन बनाना चाहती और इसी कनेक्शन से इंसान अपने दिमाग से एआई और रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन एटलस इन सब के काफी खिलाफ होती है। ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं और जल्दी ही ये लोग अब उस प्लैनेट पर पहुंचने वाले थे जहाँ पे हरलान छुपा हुआ है। यहाँ पे कर्नल एलियास अपनी टीम को ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एटलस आती है और सबको पेपर फाइल्स देती है। अब ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि पेपर फाइल अभी कौन यूज करता है भला। लेकिन वो बताती है कि हमारा प्लान किसी भी डिजिटल चीज पर नहीं होना चाहिए क्योंकि सब कुछ हैक किया जा सकता है, और इसीलिए वो सबको न्यूरोलिंक को निकालने के लिए कहती है और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। इसके बाद एटलस लोकेशन और एनवायरनमेंट के बारे में बता रही होती है कि जैसे कि GR39 ये प्लैनेट जहाँ पे हरलान छुपा हुआ है, उसका एनवायरनमेंट इंसानों के लिए ठीक नहीं है। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तूफान और बिजली के झटके आते हैं और उन सबको प्लान समझाने लगती है। तभी वहाँ पे कर्नल एलियास आकर सबको चीजें समझाने लगते हैं। खैर इनकी ब्रीफिंग चली रही थी कि तभी अचानक से शिप के ऊपर हमला हो जाता है जो हरलान के सोल्जर ने किया होता है। अब सभी सोल्जर अपने अपने रोबोट में बैठकर लड़ाई के मैदान में उतरने लगते हैं। अब इसी दरमियान एलियास एटलस को एक सीक्रेट चीज बताता है और कहता है कि हमारे पास एक कार्बन बॉम्ब है जो बहुत ही ताकतवर है और उसी की मदद से वो इस प्लैनेट पर ब्लास्ट करना चाहता है ताकि हरलान को मार सके। इस ब्लास्ट के कारण शायद ये प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। खैर अब हमले के कारण कर्नल एटलस को उसके बनाए हुए रोबोट में भेजकर स्पेसशिप से बाहर गिरा देते हैं। अब यहाँ पे बाहर निकलने के बाद एटलस हर जगह सिर्फ रोबोट और उनके हमले ही देख रही होती है। हर जगह काफी लड़ाई चल रही थी। एटलस को यहाँ पे रोबोट ऑपरेट करना नहीं आता था, इसीलिए वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब यहाँ पे एटलस के ऊपर उनका स्पेसशिप गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई और ऑफिसर आकर उसे बचा लेती है। तभी वहाँ पे कर्नल एलियास एटलस को आकर न्यूरोलिंक से रोबोट को खुद से सिंक करने के लिए कहते हैं क्योंकि तभी वो रोबोट उसके ऑर्डर फॉलो कर पाएगा। और तभी मना करते हुए सीधा अचानक से जोर से गिर जाती है। अब यहाँ पे कोई भी उसे बचाने नहीं आ सकता था क्योंकि हर जगह हमले हो रहे थे। वो दर्द में बहुत ही ज्यादा चीख रही होती है। लेकिन तभी अचानक से रोबोट बोलने लगता है और कहता है कि मेरा नाम स्मिथ है, मुझे तुम्हारे लड़ाई के टेक्निक को देखते हुए बनाया गया है। मेरे फुल्ली फंक्शंस के लिए तुम्हें अपनी न्यूरोलिंक मेरे साथ एक्टिवेट करनी होगी। लेकिन चारा न होने के कारण वो हिम्मत करके फिर से रोबोट को ऑपरेट करने लगती है। अब स्मिथ उसे इनिशियल मॉड्यूल को बताने लगता है जिसमें स्मिथ को ऑपरेट कैसे किया जाता है उसकी जानकारी थी। लेकिन एटलस को जल्दी से रेस्क्यू पोर्ट तक पहुंचना था। अब एटलस रोबोट को वॉक करते हुए लेकर जाने लगती है क्योंकि उसने रोबोट को अभी भी न्यूरोलिंक नहीं किया था। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एटलस देखती है कि जितने भी उसके साथी थे उनके रोबोट्स वहीं पे गिरे हुए थे और उसके अंदर सारे ऑफिसर्स भी मर चुके थे। दरअसल इन सारे ऑफिसर्स को हरलान के रोबोट्स ने ही मार डाला था। अब एटलस सबके बैच कलेक्ट करके अपने पास रखती है। लेकिन तभी वो देखती है कि जोई रोबोट में कर्नल एलियास नहीं है, यानी शायद अभी भी वो जिंदा हो सकते हैं। कास्का को देखती है और हैरान रह जाती है। यहाँ पे तो पूरी आर्मी तैयार कर दी है। अब इतने देर में वो रोबोट फिर वापस आते हैं और एटलस पर हमला करते हैं। स्मिथ एक तरफ एटलस को बचा रहा होता है और दूसरी तरफ उनसे लड़ रहा होता है। अब लड़ते हुए बीच में स्मिथ एक तूफान में फंस जाता है
इतने में बाकी के रोबोट्स उसके पास आने लगते हैं। तब एटलस स्मिथ को आयरन बॉम्ब का यूज करने के लिए कहती है, लेकिन स्मिथ मना कर देता है क्योंकि उनसे जमीन फट सकती है। लेकिन एटलस जिद करने लगती है। अब स्मिथ ऐसा ही करता है। आयरन बॉम्ब के फटते ही आसपास की हर एक चीज बर्बाद हो जाती है, जिसमें वो रोबोट भी मिट जाते हैं। लेकिन कास्का रोबोट फिर से वापस आता है और जैसे ही वो एटलस पर हमला करने लगता है वैसे ही जमीन फटने लगती है और सभी जमीन में बहुत ही नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से एटलस का लेग फ्रैक्चर हो जाता है। अब स्मिथ टेम्पररी सोल्यूशन के लिए उसके ऊपर मेटालिक शीट लगा देता है, लेकिन उसका मूड ठीक करने के लिए स्मिथ उसे एक कैंडी ऑफर करता है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही बुरा होता है। और इसी तरह इन दोनों की भी फाइनली दोस्ती होती है और एटलस रोबोट्स के ऊपर भरोसा करने लगती है। स्मिथ अब एटलस को न्यूरोलिंक पहनकर खुद के साथ सिंक करने कहता है ताकि दोनों का दिमाग एक हो सके। वही दूसरी तरफ हार्लान को देखते हैं जिसने कर्नल एलियास को अपने पास रखा था और वो उनसे किसी तरह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनके आँख में से सीधा निडल घुसाकर दिमाग से सीधा इंफॉर्मेशन को चुरा रहा था। तो यहाँ पे स्मिथ और एटलस सिंक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एटलस स्मिथ को अपने दिमाग का एक्सेस नहीं दे रही थी, क्योंकि वो अभी भी फुल्ली उस पर ट्रस्ट नहीं करती थी। लेकिन काफी बहस के बाद एटलस कुछ हद तक एक्सेस दे देती है। अब स्मिथ पूरी सिचुएशन को कैलकुलेट करता है और देखता है कि उसके पास 14 घंटे बचे थे, उसके बाद वो पूरा शट डाउन हो जाएगा। अब ये दोनों कैसे तैसे ऊपर चढ़ते हुए जमीन पर आते हैं, लेकिन कास्का उन्हें ड्रोन की मदद से ढूंढ लेता है। इसी बीच में हम देखते हैं स्मिथ एटलस को खुश करने के लिए उसे काफी सुंदर सुंदर छोटे से प्लान दिखाता है और उसका एक सैंपल अपने पास रखती है। खैर अब कास्का उन तक पहुंच गया था, लेकिन स्मिथ इस बार तैयार होता है। स्मिथ ने उसके लिए थर्मल माइंस बिछा दी थी। कास्का जैसे ही नीचे आता है एक के बाद एक सीधा धमाके होने लगते हैं। अब आगे जाने के बाद उन्हें कास्का का सर मिलता है जिसे एटलस सीधा डिस्ट्रॉय कर देती है। अब एटलस स्मिथ को हार्लान की लोकेशन पर जाने के लिए कहती है, लेकिन स्मिथ मना करता है। वो बताता है कि वहाँ पर गए तो वापस नहीं आ सकते और वो एटलस को रेस्क्यू पॉड की तरफ लेकर जाने लगता है। इसलिए एटलस स्मिथ को छोड़कर बाहर जाकर खुद ही हार्लान के लोकेशन पर जाने लगती है। लेकिन स्मिथ न्यूरोलिंक से एटलस की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और उसे सीधा रोक देता है। अब इस वजह से एटलस की पुरानी मेमोरीज यानी हार्लान की मेमोरीज उसे तंग करने लगती है और यहाँ समझ आता है कि इसी न्यूरोलिंक की वजह से हार्लान ने भी एटलस के मॉम को कंट्रोल किया था और उनसे खुद पर ही गन द्वारा फायर कर दिया था। और यही कारण था अभी तक एटलस न्यूरोलिंक से खुद को किसी भी रोबोट से कनेक्ट नहीं करवाना चाहती। स्मिथ भी इन मेमोरीज को देख लेता है और एटलस से इन सारी चीजों के लिए वो माफी मांगता है। अब इसके बाद एटलस फिर से स्मिथ को हार्लान की लोकेशन पर जाने के लिए कहती है ताकि वो उस जगह को टैग करके आइसिन की सेना को वहाँ पे भेज पाएगी और वो लोग आकर उसे खत्म कर देंगे। अब स्मिथ उस लोकेशन पर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ के रोबोट स्मिथ को हैक करके उसे शट डाउन करते हैं और एटलस को हार्लान के पास लेकर आते हैं। अब यहाँ पे हार्लान का प्लान समझ आता है। दरअसल वो इनकी कार्बन मिसाइल लेके अर्थ के ऊपर ही हमला करना चाहता है ताकि अर्थ पे ज्यादा से ज्यादा लोग डिस्ट्रॉय हो सके और बचे हुए जगह पर वो एआई की सेना लाना चाहता है। अब हार्लान को उस बॉम्ब तक पहुंचने के लिए 2 कोड चाहिए थे। एक कोड हार्लान को कर्नल के दिमाग से मिल गया था और दूसरा कोड उसे एटलस के थ्रू मिल जाता है, यानी कि हार्लान को अब कार्बन मिसाइल का लोकेशन पता चल गया था। अब इसके बाद वो एटलस को बंदी बनाकर जेल में डाल देता है। अब यहाँ पे एटलस बंदी हुई थी और पास ही में हम देखते हैं कर्नल एलियास भी होते हैं। अब वो दोनों भी एक प्लान बनाते हैं जिसके चलते एलियास अपना न्यूरोलिंक एटलस को दे देते हैं ताकि वो स्मिथ से कनेक्ट कर सके। स्मिथ शट डाउन होता है, लेकिन काफी कनेक्शन के बाद फाइनली वो जग जाता है। अब इस बार स्मिथ उसे सीधा 100% सिंक करने के लिए कहता है। अब एटलस वैसे ही करने लगती है और धीरे धीरे स्मिथ उसकी सारी बचपन की मेमोरीज देखने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं एटलस अक्सर बचपन में इग्नोर्ड फील किया करती थी क्योंकि उसकी माँ हमेशा हार्लान को ही अपग्रेड करने का काम करती थी। अब छोटी एटलस एक दिन
हरलान के पास गई और कहती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह स्मार्ट बनना है, तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। जिसके बाद वो दोनों भी न्यूरोलिंक द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर हरलान क्लास से उसके दिमाग की सारी मेमोरी पढ़ने लगता है, जहाँ पे वो देखता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से बेहतर है, कैसे इंसान धरती को तबाह कर रहे हैं। अब ये देख तुरंत वो खुद के कोड को अपडेट करने लगता है, खुद को सुपीरियर बनाने के लिए। अब ये चल ही रहा था कि तभी वहाँ पे साइंटिस्ट वैल आती है, यानी एटलास की मॉम, और वो न्यूरोलिंक निकाल देती है। लेकिन हरलान उन्हें कंट्रोल करके खत्म कर देता है और सभी एआई को अपने जैसा बना देता है। खैर अब ये था अतीत। इसके बाद एटलास और स्मिथ दोनों भी पूरी तरीके से सिंक हो जाते हैं और वो लोग लड़ाई के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों भी उस रॉकेट को लॉन्च करने से रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन बीच में उन्हें बहुत सारे रोबोट्स मिलते हैं। लेकिन एक पॉइंट पर आकर उनकी हेल्प कर्नल एलियास करते हैं और वहाँ के वेपन से उनके रोबोट को उड़ा देते हैं। लेकिन एटलास और स्मिथ सबको खत्म करते हुए लॉन्च होने वाले रॉकेट तक पहुँचने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पे हरलान आ जाता है और वो दोनों के ऊपर लगातार बॉम्ब से हमला करता है। लेकिन इतने में ही वो रॉकेट लॉन्च हो जाता है। अब यहाँ पे एटलास किसी और रोबोट के वेपन को अपने साथ जोड़ती है और उस रॉकेट पर फायर कर देती है, जिसमें देखते देखते वो रॉकेट पूरा खत्म हो जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वही अब एटलास इन्हें पकड़ने आता है। अब एटलास और हरलान के बीच में लड़ाई होती है। हरलान खुद का एक वेपन निकालता है और स्मिथ पर हर जगह से वार करने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के काफी सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं। अब हरलान स्मिथ के आर्क रिएक्टर को ही सीधा टारगेट कर देता है, जिस वजह से स्मिथ बहुत जोर से नीचे गिर जाता है। अब इसके चलते एटलास भी बेहोश हो जाती है। यहाँ पे स्मिथ एटलास को खुद से निकाल कर बाहर से शॉक देता है और अपने दूसरे आर्म से हरलान से लड़ाई करने लगता है। हरलान बार बार स्मिथ पर हमला कर रहा था, जिसके वजह से स्मिथ काफी हद तक खराब हो चुका था। लेकिन फाइनली एटलास जग जाती है और पीछे से आकर हरलान के सिर में रॉड से वार कर देती है और उसे कमजोर कर देती है और फिर वो हरलान का सीपीयू ही सीधा निकाल देती है और इसी तरह हरलान खत्म हो जाता है। अब स्मिथ एटलास को रेस्क्यू पॉड तक लेकर जाने के लिए ऑक्सीजन देने लगता है। एटलास स्मिथ को साथ चलने की जिद करती है, लेकिन इस वक्त यहाँ से कोई एक ही निकल सकता था, इसीलिए वो खुद को सैक्रिफाइस करने लगता है। अब स्मिथ एटलास को जाने से पहले उसकी फेवरेट कॉफी का लॉलीपॉप देता है और उसी से वो शट डाउन हो जाता है। अब कुछ ही देर में यहाँ पे दिन हो जाता है और अर्थ से बाकी के ऑफिसर्स भी यहाँ पे आ चुके थे। अब फाइनली एटलास को अर्थ पर वापस लाया जाता है और हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं एटलास अब पूरी नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी और वो एक रेंजर भी बन चुकी थी। जनरल बूथ एटलास को गिफ्ट में वही प्लान देते हैं जो कि उन्हें स्मिथ के स्टोरेज बॉक्स से मिला था। साथ ही शहीद हुए सोल्जर्स की फैमिली भी एटलास को धन्यवाद कह रही थी, क्योंकि उसने सबके बैचेस वापस लाए थे। अब जब एटलास रेंजर बन चुकी है तो उसके पास अपना एक रोबोट है, यानी कि स्मिथ, जिसका सॉफ्टवेयर रिवाइज करके उसे वापस से जिंदा कर दिया था, जो देखकर एटलास बहुत ही खुश हो जाती है और इसी से ये साईफाई मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।